लाइक आजकल जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत है। ओके, बहुत। स्टैटिस्टिक्स यही बताता है कि एवरीवन इज गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। LinkedIn has been a great friend throughout the entire 10 years of my professional journey. कि एक कंफ्यूज बच्चा है जिसने कि अभी जस्ट अपने लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं है, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट है उसके पास, और ज्यादा कुछ उसने एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखा, एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ कॉलेज में, इंटर्नशिप दूसरे या फिर समथिंग अदर एक्टिविटीज जो कि वो अपने रेज्यूमे में ऐड कर सके। सो ये बेनिफिट कैसे ले सकता है वो लिंक्डइन से? ओके। And this is the reason why LinkedIn community is the best way to grow. लाइफ में कुछ हटके करना है, कुछ स्मार्ट करना है, तो स्मार्ट लोगों की बातें तो सुननी पड़ेगी, स्मार्ट पॉडकास्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको अपस्किल करने के लिए मैं लिंक्डइन के ऊपर पॉडकास्ट लाया हूँ। एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ जो कि लिंक्डइन के ऊपर आपसे आज नॉलेज शेयर करेगी। इसके गेस्ट एक 10 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है और उन्होंने अमेजोन में भी 5 इयर्स काम किया है। उनकी एक्सपीरियंस ही हमारे लिए नॉलेज है, तो आइए ये नॉलेज से सुन लेते हैं। सो हेलो गाइस, तो आज हम एक काफी मल्टी टैलेंटेड कॉर्पोरेट बुल से को लाए हैं जिनका नाम है मिस संजोगिता ओझा। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you, Sanjeev. Thank you so much for having me on your podcast. I'm really excited. तो आज का टॉपिक जो है व्हाई यूथ शुड बी ऑन द लिंक्डइन, और लिंक्डइन की जरूरत क्यों है। आज इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑप्शंस है हमारे पास, तो व्हाई द यंग माइंड शुड बी ऑन द लिंक्डइन। देखिए, शुरुआत तो ऐसी है कि जैसे हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां आप जाते हैं। अगर आपको दवाई चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको वेजिटेबल चाहिए तो आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं। वैसे ही लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी करियर ग्रोथ, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स जैसे बहुत सारे आजकल तो इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स हमने ये नोटिस किया है कि नाउ working is not only limited to somebody who graduates from college and then starts a job through a placement or through something else. आजकल तो ऐसा हो गया है that जितनी जल्दी आप अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करो तब आप पास आउट हुए कॉलेज से एंड यू आर अबाउट लाइक यू स्टार्ट विथ योर प्रोफेशनल जर्नी। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। टेक इट एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी। जैसे कॉलेज आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है, वैसे लिंक्डइन आपके प्रोफेशनल जर्नी में आपके काम और काम कैसे लिया जाए, काम में बेहतर कैसे हुआ जाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, नेटवर्किंग कैसे हुई जाए, तो उन सब में काफी हेल्प करता है। आपके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, लिंक्डइन आपको सिमिलर माइंड के प्रोफेशनल से कनेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आप अपने बहुत सारे नेटवर्क के कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। जैसे इन जनरल लाइफ में आप अपना आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वैसे लिंक्डइन पे आप सिमिलर माइंड के प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, मेंटरशिप, वैल्यूएबल इंडस्ट्री इनसाइट्स ये सब मिलती हैं। क्योंकि पीपल कीप ऑन टॉकिंग, डिस्कसिंग एंड पोस्टिंग अबाउट आज क्या नया चल रहा है, व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर एंड एवरीथिंग। प्लस ऑट द सेम टाइम जॉब सर्च एंड रिक्रूटमेंट में बड़ी हेल्प होती है। हम्म। बहुत सारी कंपनीज लिंक्डइन को यूज करते हैं टू पोस्ट देयर जॉब ओपनिंग्स फॉर कैंडिडेट्स, है ना। हम्म। तो आप अपना प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन पे, उस पे अपने बारे में वो सारी चीजें लिखें जो आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं आपके फील्ड के किसी जॉब के लिए। तो उसमें आपका जो प्रोफाइल है वो आपको विजिबल करता है टू रिक्रूटर्स। एंड फिर आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को या फिर उन एचआर पर्सनल्स को जो उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप डायरेक्टली फिर जॉब अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। फिर डिजिटल देर इज रेज्यूमे अनदर है। पार्ट टू इट विच इज स्किल डेवलपमेंट। हाँ, तो ये एक हाँ जी, डिजिटल रेज्यूमे इट्स है, लाइक अ डिजिटल रेज्यूमे, यस ऑफ कोर्स। श्योर। ओके। डिजिटल रेज्यूमे है विद अ लॉट ऑफ एडेड बेनिफिट्स। ओके, क्योंकि दैट्स नाइस। एक रिज्यूमे, एक हाँ एक रिज्यूमे में आपने क्या क्या अचीव किया है आप वो लिखते हैं एंड देन यू सेंड इट अक्रॉस। सेंड। हियर आपका जो प्रोफाइल है वो अपार्ट फ्रॉम आपने क्या अचीव किया है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन आप
आपको एक्कोलेड्स मिलते हैं, आप जिन जिन लोगों के साथ पहले काम कर चुके हैं, या फिर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो हम कॉलेज में इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो यू कैन आस्क योर टीचर्स और योर फेलो क्लासमेट्स टू पुट एक्कोलेड्स ऑन योर प्रोफाइल। तो आपके प्रोफाइल में जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो आफ्टर योर एक्सपीरियंस एंड योर वॉलंटियर एक्सपीरियंस, उसके नीचे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे आपने कहीं वॉलंटियरिंग की है, आपने अलग 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 जगह अगर किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप उस पर कोलैबोरेशन डाल सकते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अननोइंगली हम लोग उनको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन कॉलेज के जो सेमेस्टर, लाइक लास्ट सेमेस्टर डिसर्टेशन प्रोजेक्ट हो गया, या फिर एवरी सेमेस्टर जो मेन बिगर प्रोजेक्ट्स होते हैं हाँ। हमारे, उनको इट कैन बी मेड इनटू समथिंग दैट कैन बी पोर्ट्रेड ऑन लिंक्डइन, जिसका काफी यूज होता है, you know and showcasing श्योर। achievements is हाँ like one of the best things you can do on LinkedIn. So यस, yeah, LinkedIn is a amazing platform if used like to its full extent राइटली। basically. हाँ, सही से इस्तेमाल किया तो यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, लो लाइक, Absolutely. यस, दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस। हमें लोगों को बताना है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, जो लोग मिस कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनको ऑलरेडी और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू शायद से मिले इस पॉडकास्ट से। तो वही है इस गोल, हमारे इसका गोल। ओके, तो आपने बोला Nice. कि इसमें एक कम्युनिटी बिल्ड होता है, कि आपके जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो इसमें आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, और Absolutely. वर्ल्ड में आप वर्ल्ड में आपके इस प्रोफेशन में क्या अपडेट हो रहे हैं, क्या नई नई चीजें हो रही है, तो वो सब भी पता चलता है इसके थ्रू। ठीक है। सो एज अ मतलब कि सोशल, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। सो ये बाकी सारे सोशल Absolutely. मीडिया से कैसे अलग है? जैसे कि हो गया हमारा फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया यूट्यूब, हो गया, वहां पर भी लार्ज ऑडियंस है, तो वहां से ये Yeah. कैसे एक अलग होता है, और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एक लोग को, एक एक्टिव यूजर को यहाँ पे रहने से? संजीत, इसका आंसर देने के लिए आई वुड वांट टू गो बैक टू व्हाट आई सेड बिफोर। जैसे आपको अगर डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको एप्पल खरीदना है तो आप स्टेशनरी नहीं जाएंगे, आप एक हम्म, वेजिटेबल वेंडर के पास जाएंगे, आपको हाँ। पेन लेना है तो आप स्टेशनरी के पास जाएंगे। इट्स द सेम थिंग। लिंक्डइन, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, ट्विटर, all of these platforms have their own benefits. इंस्टाग्राम आजकल रील्स के लिए बहुत फेमस है। अगर आपको वीडियो कंटेंट बनाना है, शॉर्ट वीडियो कंटेंट, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल यूट्यूब में भी शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन एक्चुअली पीपल पोस्ट देयर रील्स ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट एंड देन पॉपुलेट इट ऑन शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। लेकिन देखा जाए तो यूट्यूब अभी भी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट यस, प्लेटफॉर्म है। ट्रू। So it's the same thing. LinkedIn is a platform which is a professional platform जो आपको ऑर्गेनिकली प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने में और जॉब सर्च में, जॉब एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो जो भी आपका प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, वो हम्म, आपका तभी पूरा होगा जब आप लिंक्डइन पे अपनी एनर्जी डालेंगे इंस्टेड ऑफ लाइक इंस्टाग्राम। अगर आपका सही है। एम एक वीडियो लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाना है, ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, तो यूट्यूब इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म। सो हम्म, इज द सिमिलर वे। तो हम्म, जो प्लेटफॉर्म जिस चीज के लिए बना है, अगर उसको उसकी एफिशिएंसी में कंप्लीटली यूज किया जाए, देन इट बिकम्स मोस्ट बेनिफिशियल। तो yes, LinkedIn is for your professional journey and it can be used in like multiple various ways. डेफिनेटली। अच्छा, आपने एक पॉइंट में और एक ऐड करना चाहूंगा, कि आपने बोला कि एक मतलब कि रील्स इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, शॉर्ट भी आ गया है, और एक चीज ऑप्शन लिंक्डइन पे भी शॉर्ट्स के हैं। ठीक है, एक पर्सन जो 30 मिनट्स लिंक्डइन पे रील स्क्रॉल करता है, इंस्टा पे स्क्रॉल करता है, या फिर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ही विल गेट इन द 30 मिनट्स ऑफ स्पैन? यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा उसको? इधर के रील्स से क्या बेनिफिट Uh, मिलेगा? it's just that content is different. हम्म, आप जब
लिंक्डइन पे जाते हो, आप माइंडलेस स्क्रोलिंग के इंटेंट से नहीं जा रहे हो। द हम्म इंटेंशन ऑफ द स्क्रोलिंग इज व्हाट मैटर्स हियर। आप जब इन जनरल आजकल जैसे ट्रेंड बन गया है, अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग इन देयर वॉशरूम एंड स्क्रोलिंग, हम्म तो इंटेंशन एंटरटेनमेंट का नहीं होगा जब भी आप लिंक्डइन पे जाके वीडियोस वॉच कर रहे हैं। इट्स अबाउट द इंटेंट। इंटेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गेटिंग अ प्रोफेशनल इंसाइट, गेटिंग अपडेटेड विथ न्यूज। ऐसा हम्म बहुत कम होता है कि आप इंस्टाग्राम को एज अ सोर्स ऑफ न्यूज यूज कर रहे हैं। मोस्टली हम्म पीपल वुड गो ऑन ट्विटर, you know, to get हाँ। that kind of a information. So it's just about what the platform represents and what is the intention of yours जिससे आप वो 30 मिनट्स की स्क्रोलिंग कर रहे हैं। यस, दैट्स वेरी नाइस। लाइक मेरे आंसर, शायद से मुझे आंसर मिल गया। दैट्स ओके। सो अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देन। ऐसा कौन सा एज है जिसमें कि एक्चुअली एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है अपने लिंक्डइन में कि ठीक है, अभी राइट एज है, अभी मैं लिंक्डइन में अगर जाऊं तो लाइक अभी परफेक्ट टाइम है, अभी से शुरू करूंगा। ऐसा कोई एक ओके, पर्टिकुलर टाइम है क्या, टाइम पीरियड? see, I'll begin with saying that in general अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे somebody has been a homemaker for like 10 20 10 years, build like bringing their children up, and then suddenly they have decided कि अब उन्हें काम पे वापस जाना है। या फिर कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, and then after retirement they are looking for something else. But there is no like particular age as to कि कब आप join कर सकते हो। But for young minds who are in college or who have just passed out and have like a few years of experience, the age bracket I would say 18 to 24 is what is like the new profession beginning of your professional journey and transitioning into a new career phase। ये जो हमारा एज ब्रैकेट है उनके लिए कह मतलब एज यू वर पुटिंग इट, द राइट एज टू स्टार्ट लिंक्डइन वुड बी, क्योंकि ये जो टाइम होता है 18 to 24 वाला, दिस इज अ वेरी नेसेंट टाइम। इट इज, आप अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस बिल्ड करना शुरू करते हैं इस टाइम पे। आप स्कूल से पास आउट होके आप कॉलेज में अभी अभी गए होते हैं, कुछ साल होते हैं आपके पास कॉलेज में अलग अलग मेजर्स पढ़ने के बाद डिसाइड करने के लिए कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी कहाँ लेके जाना चाहते हैं, to experiment with different fields, to actually create a professional brand। जैसे I am a NIFT bachelor's and master's pass out, and I know it for a fact कि हमारे कॉलेज में अलग अलग टाइप के डिजाइन पर्टिकुलर्स थे, राइट? टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज हैपेंस कि एक फैशन का बच्चा जो फैशन डिजाइनिंग में कपड़े बनाना सीख रहा है, वो एक्चुअली आज की डेट में एक ग्राफिक डिजाइनर बन चुके हैं, क्योंकि वो सेम कॉलेज में थे, उन्होंने एक चीज पढ़नी शुरू करी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल ब्रांड बनाना शुरू किया। उनको धीरे धीरे नेटवर्किंग करते हुए या फिर करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जॉब रोल्स, कंपनीज, किस किस जॉब रोल का कितना कितना पैकेज है आज की डेट में, उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस करते हुए फिर उनको रियलाइज हुआ कि आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू पिक अप। तो उन्होंने इस चीज का वेट नहीं किया कि वो कॉलेज के बाद पहले 2 साल फैशन डिजाइनिंग करेंगे फिर उसके बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएंगे, नहीं। उन्होंने वो 4 साल यूज किए जिसमें वो फैशन डिजाइनिंग तो सीख ही रहे थे, पर एट द सेम टाइम उन्होंने अपना एक एडिशनल सब्जेक्ट चालू कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद जैसे ही वो पास आउट होने वाले थे, उसके बीच में ही उन्होंने लिंक्डइन को इस्तेमाल किया, जॉब रोल्स देखे, कंपनीज देखी, बहुत सारे करियर पाथ्स नोटिस किए, और फिर धीरे धीरे करके ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ अपना रास्ता बनाया। एंड प्लस न्यू माइंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटर्नशिप्स, जो एक्चुअली आर योर गेटवे टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल जर्नी। एज एन इंटर्न आप कंपनी कैसे वर्क करती है, हम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो चीजें अप्लाई कैसी होती हैं, इन सब चीजों का चीजें आपको इंटर्नशिप्स में पता चलती हैं। तो
फाइंडिंग इंटर्नशिप्स, फाइंडिंग एंट्री लेवल जॉब्स, ये जो कॉलेज के सेमेस्टर खत्म और शुरू होने के पहले बीच का जो वक्त होता है, उसको आप कैसे प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड नहीं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट, इनटू राइट। योरसेल्फ। करेक्ट। तो बहुत सारी इंटर्नशिप्स और एंट्री लेवल पोजीशंस पोस्ट होती रहती है लिंक्डइन पे। बड़े बड़े कंपनीज, ऑल एमबीबीज कीप ऑन पोस्टिंग, एंड a early start also means you can begin searching for and apply to these opportunities. कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे, this is what sets these people, these kids who are on LinkedIn and the other people who don't know differently, which is awareness. अवेयरनेस, एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में हमारे पास गैजेट है, सबके पास है ये। When I was growing up, it was like a very scarce commodity. लेकिन आजकल तो सबके हाथ में है एक, and internet is so widely available. तो as a kid, it's very important to get on the bandwagon of LinkedIn as soon as possible and look on for those early networking and early opportunities and apply for them. यस। हाँ, आज के डेट में जैसे इंफॉर्मेशन हर जगह, इंटरनेट ना वाइड स्प्रेड हो गया है कि हर जगह अवेलेबल है, बट यू हैव टू चूज बिल्कुल, हाउ, राइट। पहले एब्सोल्युटली। हाँ, आज से 15 साल पहले ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, लोगों को Naukri.com या जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करके जाना पड़ता था, आजकल हर दूसरे प्लेटफॉर्म में ही I आता am Sanjeet, I'm gonna tell you about my experience. I was 19 years old to get an internship. मेरे पास एक पन्ना होता था उस टाइम पे, मेरे रिज्यूमे का, and I have gone door to door. I have legit gone door to door, क्योंकि इंटरनेट का उतना एक्सेस नहीं है घर पे। है। एंड लेजिट वो एक पन्ना लेके उसके 10 प्रिंट आउट्स करवा के, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड आई हैव गॉन फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेस कि प्लीज मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए, प्लीज मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए, गोइंग फ्रॉम नोएडा टू साउथ एक्स टू गुड़गांव, एवरीवेयर। आजकल तो यू हैव टू सिट एट वन प्लेस एंड अप्लाई विथ लिंक्डइन इजी अप्लाई, इतना इजी ऑप्शन हो गया है। आप वर्ड डॉक को पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, एंड उसके बाद लिंक्डइन इजी अप्लाई से इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे। एंड ऑल्सो रिसीविंग recommendations एंड endorsements। आप अपना जब नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आपको, आप जब अपने कोलीग्स या मेंटोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में मेंटरशिप चाहते हैं बहुत सारे अपने टीचर्स के साथ, तो आप जब अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करते हैं शुरू शुरू में, एंड उसमें आप अपने अर्ली करियर अचीवमेंट्स, जो कॉलेज में भी कितने सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं, वॉलंटियर वर्क होते हैं, प्रोजेक्ट्स, जिसकी बात मैं पहले भी कर रही थी, तो उन सब की ना आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आपके कोलीग्स, आपके आपके जो पियर्स हैं, पियर आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं लिंक्डइन पे, आपके टीचर्स आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं लिंक्डइन पे। सो इट वर्क्स really well, and it actually provides a head start. Yes. So So lots of that's inside information जो कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला। ओके, सो हम और एक हमारा सवाल है, देन व्हाट आर द टूल्स एंड फीचर्स जिसके साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है? समवन इज न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, तो कौन कौन से yeah, टूल एंड फीचर्स के साथ तुमको अवेयरनेस होना चाहिए कि दे विल बी अ गुड मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके इस प्लेटफॉर्म का? okay. So सबसे पहले तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैक्सिमम हिडन फीचर्स जो हैं वो लिंक्डइन प्रीमियम में ही होते हैं, तो हमें पे करके ही बेस्ट फायदा मिलेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं। लिंक्डइन प्रीमियम इज एन अमेजिंग टूल, मतलब लिंक्डइन प्रीमियम ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। लिंक्डइन के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे उनका जो जॉब सर्च फंक्शन है, उसमें यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फिल्टर्स। आप उसमें, जो लिंक्डइन का प्राइमरी जॉब सर्च टूल है, वो आपको अलाउ करता है जॉब सर्च करने के लिए बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, लोकेशन, कंपनी एंड और बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। आप अपने सर्चेस को जैसे ही सेव करते हो, आप अपने जॉब अलर्ट्स को जैसे ही सेव करते हो, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज जैसे ही न्यू सेम आपके क्राइटेरिया को मैच करती हुई आती है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि
आपका जॉब क्राइटेरिया आपने ये सेव किया हुआ है, ये जॉब आपके क्राइटेरिया से मैच करती है, प्लीज अप्लाई कीजिए। दिस इज लाइक लिंक्डइन टेलिंग यू कि प्लीज अप्लाई। देन देर आर लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स दैट कैन आप क्रिएट कर सकते हो इन जॉब अलर्ट्स को, जो आपको फिर हेल्प करती है टू स्टे अप टू डेट विद अपॉर्चुनिटीज जो कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, लिंक्डइन इजी अप्लाई, इट्स अ वन क्लिक थिंग। आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं फिल करने होते, आपको एक बहुत क्रिस्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रेज्यूमे क्रिएट करना होता है। उसके भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑलरेडी यू होते हैं कैन वहां पे। करेक्ट एंड यू कैन जस्ट पिक अप एंड इट इंफॉर्मेशन पुट स्ट्रीमलाइंस योर करना है बस। एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ करेक्ट। एंड इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए इन अ मच क्रिस्पर वे, इन अ नाइसर वे। एंड आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड आपका रिज्यूमे डायरेक्टली पहुंच जाता है रिक्रूटर्स के पास। ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन करता है। फिर कंपनी पेजेस, ओ माय गॉड, कंपनी पेजेस दे हेल्प सो मच। आप खुद सोचिए कि आप एक जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब वो जॉब जिस कंपनी से है, आप उन कंपनी के पेजेस पे जाएं, आपको उस कंपनी के कल्चर, वो कंपनी किस चीज को स्टैंड करती है, उस कंपनी में आप अगर आप कुछ लोग जो आपके और उस कंपनी के म्यूचुअल हैं वो भी आ जाते हैं उनमें। एंड इस कंपनी के रिक्रूटर्स कौन कौन है, एचआर कौन कौन है, आप वो सब जान पाते हैं उससे। और उसमें नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें वो भी आता है, जॉब लिस्टिंग एंड और वो अपडेट्स डायरेक्टली आ जाते हैं आपके लिंक्डइन पेज पे, अगर आप उस कंपनी को फॉलो करना चाहते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मे बी इज वन ऑफ द कंपनीज दैट आई वुड रियली वांट टू वर्क इन, तो मैंने गूगल इंडिया को फॉलो किया हुआ है, मेटा इंडिया को फॉलो किया हुआ है। तो जब भी इन कंपनीज, पब्लिसिस, सेपिएंट, इन कंपनीज से जैसे नई नई जॉब्स आती रहती है, मुझे इनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि ये जॉब आया है, ये जॉब आया है, ये जॉब आया है। नाउ इट इज अप टू मी। ये अब ऐसे टूल्स हैं जो ये मुझे रिमाइंड कर रहे हैं अलार्म क्लॉक की तरह कि आपको सुबह 7 बजे उठना है। अब वो उठना है या नहीं उठना है वो मेरे ऊपर है, लेकिन ये बता रहा है मुझे, है ना। फिर उसके बाद देर आर लिंक्डइन सैलरी इंसाइट्स, वेरियस रोल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज के आज का सैलरी रेंज क्या है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बता पाए। कितनी बार इनिशियल स्क्रीनिंग्स में जब एचआर आपको फोन करता है और वो आपसे पूछता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत टाइम हम उस हड़बड़ी में जवाब नहीं दे पाते। हम कभी कभी फोन पे ये भी बोल देते हैं आप कितना ऑफर कर रहे हैं, जैसे ही आपने ये चीज बोली एचआर को पता है कि आपको नहीं पता है। तो यू शुड ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड। प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन आर सच बिग टूल्स, हमेशा यूज होने चाहिए। लिंक्डइन रिकमेंडेशंस के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि आप अपने कलीग्स, सुपीरियर्स, क्लाइंट्स से अपनी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। सबसे अम, बड़ा जो टूल है लिंक्डइन का वो है लिंक्डइन लर्निंग। लर्निंग, ओके। लिंक्डइन लर्निंग में इतने सारे कोर्सेज हैं एंड सर्टिफिकेशंस अर्न कर सकते हो आप। आपको वो एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट बनाता है बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली, इतने सारे। और द थिंग इज कि आप जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो, आप उसमें कुछ स्किल्स हैं जो सिलेक्ट करते हो, हाँ, करेक्ट। स्किल्स का ऑप्शन आता है, हाँ। तो करेक्ट, तो हाँ। लिंक्डइन आपको बोलता है कि आपको वो रेकमेंड करता है कि आप प्लीज ये कोर्सेज हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं, आप प्लीज इनको करिए। आपको बस उनके लिए एनरोल करना है, उन सर्टिफिकेशंस को करना है, एंड यू आर गोइंग टू हैव दो सर्टिफिकेट्स शोइंग ऑन योर प्रोफाइल। कितनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आप खुद सोचिए, हम्म। है ना। या ट्रू। फिर लिंक्डइन रिक्रूटर्स है। लिंक्डइन रिक्रूटर जो है ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो रिक्रूटर्स को अपने प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट्स को ढूंढने में मदद करता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है या आपके जॉब प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं, तो आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा आगे बढ़ के दिखेगा फॉर अ लिंक्डइन रिक्रूटर। ओके, तो ये कुछ कुछ आउट ऑफ द टूल्स हैं। क्राउड दिखोगे काइंड ऑफ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जॉब स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प करती हैं।
हमेशा सबको ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं लिंक्डइन पे, हम जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। द हम्म, थिंग इज कि इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजाइजेशन, सॉरी फॉर दैट, हाँ स्ट्रेटेजाइजेशन एंड प्लानिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी विजिबिलिटी अपने एम्प्लॉयर्स के लिए इम्प्रूव करें। जैसे संजीत, आप वीडियो बना रहे हैं, आप हाँ। यही चाहेंगे ना कि आपका जो वीडियो है वो आपके ऑडियंस तक पहुंचे। हम्म। और yes, इसके लिए आपको अलग अलग टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। इट्स द सेम थिंग दैट हम्म। अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो आपको अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी और भीड़ से हटके कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रू। है ना? Yeah. ओके, सो ये तो काफी सारे आपने टूल्स बताए जो कि काफी यूजफुल हैं। एक न्यू लर्नर को काफी सब कुछ ये मतलब पता चला होगा कि दीज आर द थिंग्स दैट आर एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई। ओके, एंड हाउ आप इतने मतलब कि आपका 8 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, Yeah, और almost 10 years. Yeah. 10 इयर्स। सो आप अमेजोन में भी रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट बड़ी कंपनी है रही हैं, आपका एक्सपीरियंस है। सो आप शुरू कहाँ से हुआ, और लिंक्डइन का उधर मतलब कि रोल कहाँ पर था, उसका भी आप हेल्प कर सकते बता सकते हैं ऑडियंस को। ठीक है, थैंक यू संजीत। इट्स अ वेरी, लेट्स से, व्हेन आई लुक बैक, 10 साल तो बहुत टाइम होता है, पता ही नहीं कहाँ चले गए ये साल। बट इनफैक्ट एक्चुअली काफी ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आई स्टार्टेड माई जर्नी, आई थिंक आफ्टर माई कॉलेज। मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह तो करती रहती थी मेरे बैचलर्स के टाइम पे। बट बैचलर्स की इंटर्नशिप के बाद मेरे पास एक प्री प्री प्लेसमेंट ऑफर था। तो इट वाज टू जॉइन एज अ राइटर। सो टू गिव यू अ बैकग्राउंड, आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइन बैचलर डिग्री होल्डर फ्रॉम निफ्ट। एंड जब मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही थी, मुझे ये बात पता थी कि मुझे डिजाइनिंग नहीं करनी है। हम्म, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे उन 4 सालों में रियलाइज हो गया था कि आई एम मोर इनटू रिसर्च एंड राइटिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, और इन सब में मेरा रुझाव थोड़ा ज्यादा है। तो आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ मुझे डिजाइनिंग में नहीं जाना है, मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग नहीं करनी है। तो मेरे पास एक प्री प्लेसमेंट ऑफर था फ्रॉम अ टेक्सटाइल डिजाइन कंपनी, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई वेंट फॉर अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड आई वांटेड टू गेट अ जॉब एट अ कंपनी जहाँ पे मुझे ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्टिंग करने मिले। अब कॉलेज में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे और इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो उसके लिए हम्म। जॉब वॉज द बेस्ट वे टू गो। तो आप अभी ये दिस बात बोल रहे हो आज से कितने साल पहले की बात कर रहे दिस इज बैक इन 2012, हो? ओके, 2013, ट्वेंटी ऑलमोस्ट थर्टी 11 years back, 11 जब years मतलब back. कि डेटा का इतना ज्यादा वो नहीं था, मतलब कि नहीं आप था। थोड़ा सा रिचार्ज करके ये इंटरनेट का बहुत मतलब कम इस्तेमाल। करेक्ट। हाँ, नहीं। तो आई वेंट फॉर द जॉब, आई डिड माई इंटरव्यू एंड उसके बाद आई गॉट थ्रू इट। एंड माई फर्स्ट पे चेक वॉज फॉर 15,500 rupees. ओके। And for 1 year, I did that job and it helped me learn a lot. During this job is when I got to know about LinkedIn. I used to work as a trend analyst and fashion forecaster. And हमें हर साल के सीजन स्टार्ट होने से पहले उस साल का मेजर थीम क्या रहेगा, मेजर ट्रेंड क्या रहेगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती थी। हम्म। अब आपको जब रिसर्च करनी होती है, तब आपको चाहिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। हम्म। और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? एंटर लिंक्डइन। हम्म। सो आई गॉट टू नो अबाउट लिंक्डइन ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम बहुत ही यूजर इंटरफेस उतना नहीं था, हम्म। यूसेज उतना नहीं था, इतनी पोस्टिंग, और आप खुद सोच लो लिंक्डइन 11 साल पहले कैसा रहा हाँ, होगा। काफी बेसिक तो फीचर्स होंगे उसके। हाँ। काफी बेसिक फीचर्स थे, बट स्टिल इट्स द राइट प्लेस टू गो टू हम्म। गेट पीपल। तो
हम बड़े कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड मैसेजेस बना के वी यूज टू सेंड टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। हम्म। एंड देन वहां से आप 15-20 लोगों को मैसेज करोगे तो उसमें से 2 लोग रिप्लाई करेंगे। हम्म। फिर आप उनके साथ टाइम सेट करके उनका इंटरव्यू लेने जाएंगे। तो हाँ। दिस वाज 1 ईयर। तो 1 साल मैंने फैशन जर्नलिज्म किया, ये ट्रेंड एनालिस्ट और फोरकास्टिंग और ये सब में। ग्रेजुएशन में जब थे आप, प्री प्लेसमेंट? नहीं, ग्रेजुएशन के पास आउट होने के बाद, सो 13 वाला जो 2013 टू 2014 वाला जो 1 साल है, हम्म। उसमें मैंने ये किया। हम्म। उसके बाद आई रियलाइज्ड व्हाइल आई वाज डूइंग दिस कि मुझे रिसर्च और पढ़ना है। हम्म। तो व्हाइल आई वाज वर्किंग फिर मैंने अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया एंड देन आई जॉइंड माय मास्टर्स। बट मास्टर्स के 2 साल व्हेन आई वाज वर्किंग आई कंटिन्यूड वर्किंग विद दिस कंपनी एज अ फैशन जर्नलिस्ट। तो मैं पढ़ाई भी कर रही थी और उस टाइम पे 2 साल मैं काम भी कर रही थी, ताकि मेरा जर्नी एक साथ चलता रहे। तो इस टाइम पे मुझे बड़ी हेल्प हुई। अब क्या होता है कि कमिंग फ्रॉम माई काइंड ऑफ बैकग्राउंड, मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, सडनली निफ्ट में चली गई, फिर उसके बाद टू गेट टू नो क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप सडनली तो एक दिन अचानक कॉलेज जाके नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के बारे में जानना, कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, मैं जैसे फैशन में हूँ या फिर तो फैशन का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता। हम्म। फैशन का मतलब कितना कुछ होता है, ये सब चीज मुझे लिंक्डइन से ही पता चली है। कितनी कंपनीज हैं जो मुझे पहले लगती थी नहीं नहीं ये सिर्फ आईटी है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि जो मैं रिसर्च, डिजाइन रिसर्च करना चाहती हूँ, डिजाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं पेपर लेके उस पे कपड़े बना दिए, डिजाइन फूल बना दिए, डिजाइन हो गया। नहीं, सर्विसेज भी डिजाइन होती हैं। हम्म। बहुत सारे लेआउट्स है वर्ल्ड, अभी इंटीरियर्स डिजाइन होते हैं। ओलंपिक्स चल रहे हैं अभी, हम्म। ओलंपिक्स का हर एक अरीना, कौन सा कलर कहाँ यूज होगा, कौन से फ्लैग्स कहाँ लगेंगे, पोडियम्स कैसे दिखेंगे, मेडल्स कैसे होने वाले, ये सब किसी डिजाइनर का काम। हम्म। आपका फोन, हम्म। इसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है, ये भी किसी डिजाइनर का काम है। हम्म। यूजर एक्सपीरियंस भी कोई इंसान डिजाइन करता है। तो ये मुझे यहीं से पता चला, तो फिर मैंने सोचा भाई मास्टर्स करनी पड़ेगी डिजाइन रिसर्च और यूजर एक्सपीरियंस में। तो फिर मैंने अप्लाई किया, एग्जाम लिखा और मेरा मास्टर शुरू हो गया। इसके बाद मुझे फिर पता चला अपने 2016 में, जब मैं मास्टर्स खत्म कर रही थी, दैट amazon हमारे कॉलेज आने वाला है रिक्रूटमेंट के लिए। वो आ रहे थे एक स्टाइलिस्ट को रिक्रूट करने के लिए, और मैंने तब तक स्टाइलिंग नहीं की थी। हम्म। लेकिन मैंने क्या किया, वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हमारे कॉलेज में जो एक्चुअली स्टाइलिंग कर रहे थे। मतलब बड़े बड़े जो मैगजीन्स हैं, वोग है, हार्पर्स बाजार है, इनके फोटो शूट्स वगैरह में उन्होंने स्टाइलिंग कर रखी थी, उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था। पर मेरे पास था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मेंटल कैपेसिटी टू प्रूव कि मैं ये कर सकती हूँ। हम्म। तो मैं अपना सीधा साधा यूजर एक्सपीरियंस का पोर्टफोलियो एक लैपटॉप लेके पहुंच गई अमेजोन के इंटरव्यू में। हम्म। लेकिन मुझे जिस चीज ने आगे बढ़ाया वो था रिसर्च। मैं गई अमेजोन वेब सर्विसेज के पेज पे ऑन लिंक्डइन, उसमें दिखाते हैं कि व्हाट इज वेब सर्विसेज ऑल अबाउट। मैंने उसे घोट के पी लिया। मुझे एग्जैक्टली पता था कि amazon क्या काम कर रही है, जो वो एम्प्लॉय करने आए हैं उनका जॉब रोल क्या है, और amazon के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो किस चीज पे बेस्ड होते हैं। तो मुझे पता चला कि amazon के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर वो इंटरव्यू करते हैं। हम्म। मुझे याद है मेरा इंटरव्यू, मुझे रिज्यूमे देना था कॉलेज में जाके 9:30 बजे, मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। बट मैं भाग के गई हूँ कॉलेज, मैंने अपना रिज्यूमे दिया है। 4 लेवल्स थे इंटरव्यूज के, वो सब क्लियर किए, एंड देन फाइनली आई हैड द जॉब इन माय हैंड। वाह, दैट्स एंड आई थिंक इट वाज ऑल मेड ट्रू बिकॉज आई डिड माई रिसर्च। वो 14 प्रिंसिपल्स के बारे में अगर मुझे नहीं पता होता, मैं वरना
मेरा क्या कंपैरिजन था उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा पोर्टफोलियो था। यस ट्रू। amazon लीडरशिप चाहती तो एक स्टाइलिंग के एक्सपीरियंस वाले को हायर कर सकती थी मेरी जगह, लेकिन उनका एम आफ्टर, मैंने भी 4 साल amazon में काम किया है, चार अभी 5.5 साल होने वाले हैं मैंने काम किया है। जब मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी टू एक्चुअली यू नो बी अ मैनेजर एंड यू नो टू हायर पीपल, तब आई रियलाइज्ड व्हाई आई वॉज हायर्ड बिकॉज मेरे अंदर पोटेंशियल था। एंड सेकंड, हमेशा आगे की सोचना, थिंकिंग बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास आज अगर 1 रुपया है, हम या तो फिर उसे देख के ये सोच सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम्म। या तो फिर हम उसको ये देख के ये सोच सकते हैं कि इसको मैं दो कैसे बनाऊं। ट्रू। आप चाहो तो आज जाके मार्केट उस 1 रुपए को खर्च करके अभी एक चॉकलेट ले लो, लेकिन अगर आप चाहो तो उस एक जगह को ऐसे इन्वेस्ट करो उस 1 रुपए को कि वो 1 से 10 बन जाए। फिर आफ्टर दैट आई स्पेंट 4 years विद amazon एंड आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। नई कंट्री में जाने के बाद आप कैसे ढूंढोगे लोगों को? माई सुपर पावर देयर वॉज ऑल्सो अगेन लिंक्डइन। एंड मुझे लिंक्डइन ने काफी हेल्प करी वहाँ पे। मेरा जो पूरा का पूरा प्रोफाइल था दैट वाज चेंज टू सूट नाउ द ऑस्ट्रेलियन रिक्रूटर्स, द कीवर्ड्स एंड द स्किल सेट एंड एवरीथिंग। मैंने सब मॉडिफाई किया क्योंकि अब मेरा रिक्रूटर एक अलग कंट्री का है। तो वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प हुई और आई वर्कड फॉर 2.5 years इन ऑस्ट्रेलिया। फिर मैं वापस इंडिया आई और फिर मैंने अपना फिर से करियर प्रोफाइल फिर से चेंज किया। और लिंक्डइन हैज बिन अ ग्रेट फ्रेंड थ्रू आउट द एंटायर 10 years ऑफ माई प्रोफेशनल जर्नी। एंड जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं वहाँ लिंक्डइन ने काफी हेल्प की है। सो या सो लाइक आफ्टर कमिंग टू इंडिया एंड या अभी आप Amazon वेब सर्विस में है, सो या हाँ जी। हाँ। सो उसका क्या मतलब कि अभी उसका भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, लाइक कि अगर कोई मेरा अगर डेजिग्नेशन क्या इसमें है? वेब सर्विस में जाना चाहे, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल अच्छा। पर्सन, तो उसका भी एक थोड़ा बता हाँ। दीजिए समझ। सो Amazon या कोई भी अदर MBB companies also they keep on putting out job requirements on LinkedIn. जब LinkedIn पे वो जॉब रिक्वायरमेंट्स डालते हैं तो आपने नोटिस किया होगा देर आर 2 ways टू गो अबाउट इट। या तो फिर आप इजी इन अप्लाई पे सीधा जा सकते हैं या फिर वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं टू देयर कंपनीज वेबसाइट। हम्म। ऑल्सो कवर लेटर in a application is very important. बहुत सारे लोग सारे कीवर्ड्स जो है वो ऑल्सो रिज्यूमे जब आप बना रहे हैं आप प्लीज ध्यान रखिए कि आपका रिज्यूमे 2 पेज से ज्यादा का ना हो। और जो पहला पेज है उसके ऊपर अटेंशन स्पैन ज्यादा से ज्यादा 6 seconds का होता है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर 6 सेकंड के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है वो मिल जाए। चीजें अगर बोल्ड पे करना है तो वो बोल्ड कर सकते हैं आप, चेंज कलर करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, हम्म। या ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि 6 सेकंड से ज्यादा कोई किसी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्पेंड करेंगे आपके रिज्यूमे पे। हम्म। प्लस आपका जो कवर लेटर है इट शुड टेल अ स्टोरी कि आप कैसे बेनिफिशियल हैं उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो कंपनी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा आपके पोटेंशियल के लिए आपको जॉब पे रखने वाले हैं। तो हम्म। आप वो स्टोरी अपने कवर लेटर पे लिखते हैं। तो दैट इज हाउ एनी जॉब फॉर दैट मैटर कैन बी पुट टुगेदर। जैसे ओके आई टेल यू वन ऑफ माय सीक्रेट थिंग्स दैट आई डू। लिंक्डइन नाउ नॉट सो सीक्रेट बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। मैं क्या करती थी लिंक्डइन पे, आई एम एक्चुअली गोइंग टू गो टू अ जॉब। हम्म। फ्रॉम दैट जॉब आई एम गोइंग टू गो टू द कंपनी पेज। हम्म। ऑन दैट कंपनी पेज आई एम गोइंग टू लुक एट दिल्ली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जॉब दिल्ली में ढूंढ रही हूँ तो दिल्ली में इस कंपनी के कौन कौन HR है, उन HRs को मैं एक there is a standard mail, there is a standard email or a standard LinkedIn message that I would type. हम्म। That message would be कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई होप यू आर डूइंग वेल,
I saw that you are hiring for the role you just posted, senior manager, this, or however, company's name. Below are the 3 reasons I believe I fittingly align with this role. एंड फिर उसके बाद आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि आप क्यों इस जॉब के लिए बेस्ट हैं, इंक्लूडिंग की पॉइंट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। कोई डेटा अगर आपके पास है, जैसे आपने ये चेंज किया है या कुछ, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपके पास्ट प्रोजेक्ट जो इस जॉब से बहुत रिलेटेड है वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे फिर आप कंक्लूडिंग लाइन में लिखते हो, वुड दिस बी वैल्यूएबल टू यू, क्वेश्चन मार्क। If yes, I would like to learn more about this position and share about my qualifications. I have applied on the website with my resume and cover letter. If you want it here, let me know. I would share it here as well. I look forward to hearing from you. And best regards, your name. That is it. And मतलब you आप send it पहले as ही a बता personal देते हो message. कि आप क्या ऑफर करने वाले हो, आप क्या ऑफर करने वाले हो। And I send it to every HR. हम्म, एंड देन दैट एचआर, देखो, या तो वो एचआर आपको रिप्लाई करेगा, हम्म, या तो वो एचआर आपको बोलेगा कि आई एम नॉट द पर्सन रिक्रूटिंग फॉर दिस जॉब बट समबडी एल्स इज। तो आप फिर उनसे पूछ सकते हो कि कौन लाइक रिक्रूट कर रहा है, फिर आप उसको भेज दीजिए। बट यस, हाथ पैर ऐसे ही मारने पड़ते हैं लिंक्डइन पे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ऑडियंस विल लव टू हियर कि एक कंफ्यूज बच्चा है जिसने कि अभी जस्ट अपने लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं है, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट है उसके पास, और ज्यादा कुछ उसने कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखा, एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ कॉलेज में, इंटर्नशिप दूसरे या फिर समथिंग अदर एक्टिविटीज जो कि वो अपने रेज्यूमे में ऐड कर सके। सो वो कैसे बेनिफिट कैसे ले सकता है वो लिंक्डइन से? ओके। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्क एक बच्चे में जो कंफ्यूज्ड है और एक बच्चे में जिसको पता है कि उसे आगे क्या करना है, में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, क्लैरिटी का। जब कितनी बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में पढ़ते हुए आपको रियलाइज होता है कि आपको नहीं पसंद आ रहा आप जो पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मन कर रहा यही चीज कंटिन्यू करने के लिए। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली उनको ये नहीं करना, लेकिन उनको क्या करना है उनको ये भी नहीं पता होता। इस क्लैरिटी को अचीव करने के लिए सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है रिसर्च। लाइफ में हमारा ह्यूमन रेस ऐसे बना हुआ है कि हम पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर और पढ़ाई करते हैं, फिर और पढ़ाई करते हैं, और फिर हम जॉब करते हैं, फिर हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें, है ना। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट अर्निंग मनी, एंड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी यू वांट टू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू फील फुलफिल्ड। यही है ना टारगेट। आप करियर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको पैसे भी मिले और करते हुए आपको वो चीज मजा भी आए। पर बात यह है कि इस चीज के लिए चाहिए होती है क्लैरिटी और थोड़ी सी रिसर्च। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें ये पता होता है कि हमें ये पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, पर हमें क्या करना है इसकी भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीचर्स, अपने पियर्स और लिंक्डइन, इन 3 चीजों का फायदा उठाएं। पियर्स बात करके कि आपस में बात करके, हम पता है प्रॉब्लम पता है क्या है, कॉलेज में ना बच्चे आपस में हर चीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ घूमने जाना है, ये खाना खाया हमने, ऐसा हुआ, ये गॉसिप हुई, लेकिन आगे लाइफ में क्या करना है इस चीज के डिस्कशंस नहीं करेंगे। आपस में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या आगे मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे जीवन में क्या करना है, इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इतने सारे लाइक माइंडेड पीपल एक रूफ के अंदर हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पियर्स से बात करो कि वो किस तरह का फ्यूचर अपने लिए चूज करने वाले हैं। आप सबके अलग अलग, सबकी जर्नी अलग होती है।
जो एक इंसान चूज कर सकता है दूसरा इंसान नहीं कर सकता, ऐसा होता है। पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर इंसान से बात करें, आप ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह का पाथ वो अपने लिए चूज कर रहे हैं एंड क्या हम्म, वो पाथ आप पे एप्लीकेबल हो सकता है। हम्म, दूसरी चीज, टीचर्स। टीचर्स जैसे अच्छे बुरे कैसे भी हों कॉलेजेस में, हम्म, वो दुश्मन नहीं होते स्टूडेंट्स के, और उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा ज्यादा ही पता होता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता नहीं है, पर उन्हें थोड़ा ज्यादा पता ही होता है स्टूडेंट्स से। तो हमेशा उनसे जाके ये चीज के बारे में पूछना चाहिए कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं इसके बाद क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें मिल पाएंगी। शायद एक कॉन्वर्जेशन और किसी एक अच्छे टीचर की वजह से आपको एक अच्छा रास्ता मिल सके। हम्म, एंड तीसरी चीज, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे आपके पास, आपने कहा कि सिर्फ एकेडमिक मतलब डिग्री है और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई हम्म, बात नहीं। आप लिंक्डइन लर्निंग पे जाइए, हम्म, आप उसमें चेक करिए कि ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है या ऐसी कोई स्किल डेवलपमेंट है जो आपको एंटाइज कर रही है, आपको आपका मन कर रहा है कि हाँ आप इस कोर्स को करें। बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन जो आप कर सकते हैं और आप वो सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके कॉलेज के 4 साल चले गए और आपके पास वो वक्त नहीं है अब, तो आप और नहीं अचीव कर सकते। आपने 4 साल वेस्ट कर लिए अपने कॉलेज के, अब आपको वो इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, आपको आपको वो प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप लिंक्डइन लर्निंग पे जाइए, आप चेक करिए अलग अलग स्किल्स जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, लर्निंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। आप प्लीज उनको करिए और फिर गेट दो सर्टिफिकेट्स। फिजिकली मिली हो या लिंक्डइन लर्निंग से मिली हो, हम्म, सर्टिफिकेशन तो सर्टिफिकेशन है। हम्म, प्लस अगर एक कंफ्यूज्ड बच्चा जिसको ये नहीं पता है कि अब मैं क्या करूं, हम्म, उसे अगर एक भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या एक भी सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम्म, आप इंटर्नशिप करिए, आप अलग अलग कंपनीज को मेल लिखिए हम्म, कि आई एम, कि अभी तो बिगिनिंग है, अगर हमें जॉब भी नहीं मिल रही है तो हम कम हम्म, से कम इंटर्नशिप तो करें, हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हम्म, इज अनदर थ्री। खाली हमेशा ये सोचना है कि अगर हम घर पे बिना जॉब के भी 3 महीने बैठे हैं तो बिना पे के कहीं काम कर लें 3 महीने, कम से कम हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। हम्म, लेकिन ये नहीं सोचना है कि बिना पे के सालों साल काम करेंगे, क्योंकि काम कर रहे हैं तो उसका पे होना चाहिए भाई। पे पैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप काम कर रहे हो, आपको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंटर्नशिप्स कॉलेज के बाद भी हो सकती है, इट्स नॉट एन एंड। 4 साल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आप 18-20 साल के हो, हम्म, अभी तो लाइफ शुरू हुई है। अभी भी आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करके आगे बढ़ सकते हो। पर अगर आप चाहो तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए प्रोफाइल का कंटेंट आप ठीक से नया बना सकते हो। आप जो कैरियर एस्पायर करते हो उससे रिलेटेड आप चीजें लिख सकते हो, आप उससे रिलेटेड स्किल डेवलप कर सकते हो। आप अपने टीचर्स से बात करके, अपने पीयर्स से बात करके, एज आई सेड बिफोर, रिकमेंडेशंस ले सकते हो। एंट्री लेवल रोल्स जितने भी हैं सब अप्लाई करो। आप ये मत सोचो अप्लाई करने से पहले मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। टारगेट एंट्री लेवल पोजिशन एंड इंटर्नशिप्स दैट अलाइन विथ योर करियर गोल्स एंड जस्ट अप्लाई। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आपके लिए जो बना है आपकी तरफ आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना सीख लूं उसके बाद अप्लाई करूंगा, या फिर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूं, मैं थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं उसके बाद शुरू करूंगा, चीजें अच्छी होगी या फिर चीजें परफेक्टली होंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर मैंने इतना कर लिया तो क्या वो परफेक्ट टाइम आता है कभी? संजय, परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होती। आपके लाइफ में चाहे वो इंसान हो, अपॉर्चुनिटी हो, या कुछ कोई भी और चीज हो, हमेशा कुछ बेटर लाइफ में जरूर है आगे। और हमेशा वो कुछ और जो आगे है उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। हम्म, हम कभी भी कंप्लीटली रेडी नहीं होते किसी चीज के लिए। हम्म, मैं एक बार एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक कहावत थी, एक्चुअली मेरे लिंक्डइन का कवर पेज भी वही है
कि समटाइम्स द फियर डज नॉट गो अवे। आपको अपना पहला स्टेप डर के साथ लेना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप कभी भी किसी चीज के लिए 100% रेडी नहीं होते। हम्म। आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हो कि आई एम गोइंग टू गो अहेड। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप परफेक्ट होंगे तो आप करेंगे, तो एक तो टाइम बीतता जाता है। हम्म। दूसरी चीज, आपका आपने आपके ऊपर से कॉन्फिडेंस भी नीचे नीचे जाता जाता है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे कभी। आप 6 महीने बाद सोचोगे नहीं यार थोड़ा और कर लेता हूँ, नहीं नहीं अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, फिर अनदर 6 महीने बाद आप सोचोगे अरे नहीं यार और थोड़ा कर लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को हर रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ये बताना द गुड इज गोइंग टू हैपन, टेक द फर्स्ट स्टेप। ऑल इज देखते हैं, से यस टू द से यस टू द अपॉर्चुनिटीज, जस्ट ट्राई करके तो देखो। वेल। हमेशा चीजें सही नहीं होती, हमेशा ग्लास हाफ फुल नहीं होता। कभी कभी बहुत बार फेलियर्स आते हैं लाइफ में, बट द ओनली थिंग दैट एक्चुअली कीप्स यू कीप ऑन गोइंग इज अ लिटिल कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। एंड वो पहला स्टेप डर के साथ लेना ही पड़ता है। वो पेट में जो गुड़गुड़ होती है ना, उसके साथ ही पहला स्टेप लेना ही पड़ता है। वो लिंक्डइन का बटन दबाना ही पड़ता है, अप्लाई वाला। सो इट्स फाइन, इट्स जस्ट लाइक मैंने गो। सुना था कि अगर आप 50-60 भेजोगे अप्लाई, तो उसमें से 5-10 आएंगे और उसमें एक्चुअल जॉब मिलने की चांसेस एक है। ऐसा कुछ बताया गया समझ। मतलब दैट डिपेंड्स कि देखो स्टैटिस्टिक्स तो दुनिया में इतने सारे हैं। अभी वेदर का भी स्टैटिस्टिक्स चलता है, रोज हम देखते हैं कि कितनी बारिश की संभावना है, फिर वो बताते हैं 33%। बट फिर उसके बाद पता चलता है वो 33% का मतलब ये है कि द चांसेस दैट रेन गिरेगा इज 33%, नॉट दैट 33% बारिश होगी। सो नॉट नेसेसरली सबकी जर्नी एक नहीं होती है, इट्स द सेम थिंग। इंडिया में आबादी कितनी है और जॉब्स कितनी है? हम्म। तो आप बस एक चीज कर सकते हैं, हताश होने की जगह अपना बेस्ट दे। हम्म। क्योंकि देखो, आज भी आपके हाथ में जॉब तो नहीं है, हाँ। क्या पता कल हो। तो उस क्या पता के लिए ही काम कर रहे हैं हम। एंड द स्टैटिस्टिक्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, that begins with that you are sending cold emails and messages. एंड अगर आप कोल्ड ईमेल्स एंड मैसेजेस भेज रहे हो और फिर भी नथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, देन किसी भी एक एचआर को पकड़ो। मैंने ऐसा किया हुआ है पहले। आई एक्चुअली वर्कड विद, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, आई एक्चुअली स्पोक टू एन एचआर एंड आई आस्क्ड द एचआर कि कैन यू प्लीज गो थ्रू माय रिज्यूमे एंड प्लीज इफ यू हैव सम टाइम टेल मी व्हाई इज माय रिज्यूमे नॉट गोइंग थ्रू। मेरा रिज्यूमे काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ अपना बेस्ट देना, मैं बहुत अच्छा रिसोर्स हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर उन्होंने मेरे को थोड़े इनपुट्स दिए थे। हम्म। आई रियली थिंक दैट, देखो, ज्यादा से ज्यादा द पर्सन विल नॉट रिप्लाई टू यू, हम्म। बट मैसेज करने में कुछ बुरा नहीं है। नुकसान क्या है इसमें? हमें हमेशा उतना हाथ पांव तो मारना ही चाहिए जितना हम कर सकते हैं। ओके, हम एजुकेशन फील्ड से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइक आप मेरे को अपडेट करने के लिए, लाइक आजकल जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत है। ओके, बहुत। स्टैटिस्टिक्स यही बताता है कि एवरीवन इज गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके, मैनी ऑफ आवर ऑडियंस बिलोंग टू टीचिंग प्रोफेशन, जैसे कि लेक्चरशिप और टीचर हैं। सो हाउ इट विल हेल्प देम, एक लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो कैसे उनको हेल्प करेगा? आई थिंक प्रोफेशनल नेटवर्किंग। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने सेम चीज अभी कही थी कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जॉब्स इतनी कम। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कनेक्शंस को एक्सपैंड करें। जब हम किसी भी किसी भी कॉलेज में काम करते हैं, तो एक हमारी जो क्लास में लोग हैं, जैसे 40 लोग हैं, सिर्फ उतना ही नेटवर्क होता है हमारा। लेकिन इस जो नेटवर्क है उसको हमें पैन इंडिया लाइक और बढ़ाना है।
हम सिर्फ ये नहीं बैठ के सोच सकते कि ये जो 40 लोग हैं इनसे हमें, अरे ये क्या कर रहे हैं, कौन से कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा छोटी रहती है। हम्म, तो इसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है पैन इंडिया। तो उसके लिए आपका जो जॉब सर्च ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, आप उसमें जाएं और आप उसमें कीवर्ड्स टाइप करें, एंड जो फिल्टर है लोकेशन वो एनीवेयर इन इंडिया करें। तो आपको बहुत सारे लोग आएंगे जो अलग अलग टीचिंग प्रोफेशन में, या फिर प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट्स हैं। वो यू आर गोइंग टू फाइंड, कनेक्ट विद देम, आस्क देम व्हाट वर्कड फॉर देम। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आप लिंक्डइन एज अ टूल को कैसे यूज कर सकते हैं अपने सबसे ज्यादा बेनिफिट के लिए। अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितने ज्यादा लोग ऑल ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया से आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा उतनी ही इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। आप ये सोचिए कि आज आप जो एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आप उस इंफॉर्मेशन पे ले रहे हैं जो इंफॉर्मेशन आपके पास है। हम्म, उस इंफॉर्मेशन को आप जितना बढ़ाएंगे, हम्म, आप उतने ज्यादा एक्शन ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर करेंटली बेस्ड इन उड़ीसा, हम्म, अगर उड़ीसा में आपको टीचिंग जॉब नहीं मिल रही है, हम्म, या आपको वहां पे ऐसा लग रहा है कि स्कार्सिटी है, हम्म, देन आप प्लीज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोलें, वहां पे और लोगों को ऐड करें, देखें बाकी लोग हर दूसरे दूसरे सिटी में क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा कहीं और कोई पोजीशन है। और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस क्यों, एज ए इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, डू यू वांट टू जॉइन सम काइंड ऑफ अ कोचिंग सेंटर? हम्म, डू यू वांट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चार पांच मतलब दोस्त आप लोग साथ में हो, और आप सबका साथ में टीचिंग का कुछ हो नहीं पा रहा है, कि आप साथ में एक कोचिंग सेंटर, या आप साथ में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एजुकेशन को और ज्यादा हेल्प कर सके नए स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए। हम्म, अगर मतलब इट कैन बी लाइक अ जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू गो डाउन। हर इंसान एजुके मतलब हर रिक्शा पुलर भी, हर ऐसा मतलब हर डेली वेज वर्कर भी चाहेगा कि उनका बच्चा हमेशा पढ़े, आगे बढ़े। हम्म, क्योंकि इट्स अ सेइंग दैट वन पर्सन इफ दे स्टडीज, देयर कमिंग जनरेशन का लाइफ चेंज हो जाता है। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपका नजरिया बदलने के लिए, आपका ओराइजन वाइडन करने के लिए, हम्म, आपका इकोनॉमिक स्टेटस बेटर करने के लिए, आपका लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, और अलग अलग चीजें मतलब सोचते रहें बार बार कि व्हाट कैन बी डन इन सिनेरियो में। स्पेशली इंडस्ट्री बहुत टफ रही है अभी, और जैसा देखा जा रहा है अभी आने वाले 2 साल के लिए भी बहुत टफ रहेगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इन सिनेरियोज में हताश होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इजी है। इजी है। नॉट इम्पोर्टेंट, हताश होना बहुत इजी है। तो हम्म, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा फेथ अपने पे रखें, और ये सोचें कि जितना रिसोर्स है मेरे पास उसमें मैं क्या कर सकता हम्म, हूँ। क्योंकि अपने सिनेरियो में कंफर्टेबल हो जाना बहुत इजी है, तो यू हैव हम्म, टू पुश योरसेल्फ एंड एक्चुअली गो फॉरवर्ड। या ओके, दैट्स ग्रेट आंसर। सो और ये तो काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया आपने। सो हाँ, तो हमारा जो और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, ये है, हाँ, सो हाँ, आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज वाइड स्प्रेड, और डेटा भी बताते हैं, न्यूज में भी यही सब दिखता है। ओके, सो मैक्सिमम बच्चे उसमें भी क्या करते हैं ना, अभी एक रिसेंटली न्यूज आया था कि एक एयरपोर्ट के छोटे से जॉब के लिए 400 ओपनिंग थी, बट देयर वाज पीपल ऑफ अराउंड 25,000। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में लोग, उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इधर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो और वो प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं भी निकले तो ठीक है, हम चले जाएंगे वहाँ पे जॉब कर। तो ऐसे बच्चों को कैसे एक लाइक पाथ फाइंड मिलेगा, इस रास्ते में पाथ कैसे मिलेगा लिंक्डइन के थ्रू, कैसे उस पर लाइट डाले थोड़ा। um,
लिंक्डइन पे तो देखिए, लिंक्डइन आपको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, प्राइवेट सेक्टर हो या प्रोफेशनल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी को भी अपना प्रोफाइल हमेशा अपडेट करना, अपना रेलेवेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस शोकेस करना, और अपनी प्रोफाइल समरी में प्रॉपरली कीवर्ड्स यूज करना कि किस तरह के करियर एस्पिरेशंस है उनके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम ट्रेंड के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ सके। जैसे देर आर अ लॉट ऑफ एआई टूल्स विच हैव कम इन टू प्ले। तो अपने आप को, अपना स्किल जो है वो बिल्कुल एकदम अप टू डेट करके आगे आगे बढ़ना इज व्हाट इज गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। कितनी बार इतने सारे गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं ऑन लिंक्डइन, एंड दे कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप उनसे कनेक्शंस बिल्ड करें, उन्हें इन मेल मैसेजेस भेजें। उन दे कैन प्रोवाइड यू विथ वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन एप्लीकेशन वर्क। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि अ, हम सुनी हुई बात पे आगे बढ़ बढ़ के एप्लीकेशंस करते हैं, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिंक्डइन का यूज करें, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको अप्रोच करें, उन्हें एक प्रोफेशनल मैसेज भेजें, एंड पूछें उनसे कि अगर उनके पास कोई वैल्यूएबल इंसाइट है एप्लीकेशन प्रोसेस, वर्क एनवायरनमेंट, करियर पाथ से रिलेटेड, तो वो आपके साथ शेयर करें। रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे बहुत सारे रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं जो आपकी जॉब्स के, गवर्नमेंट एजेंसीज बेसिकली, जो हम्म। देर आर लिंक्डइन ग्रुप्स रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसीज के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करिए, कनेक्ट करिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ। और इन ग्रुप्स पे बहुत ज्यादा चैट्स होती हैं रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड कैसे इंसान उससे बेनिफिट ले सकता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जॉब अलर्ट्स की बात तो ऑलरेडी कर चुके थे, तो आप जॉब अलर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉलो द गवर्नमेंट एजेंसीज। जैसे कंपनी प्रोफाइल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वैसे ही रिसर्च एजेंसीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के पेजेस को भी फॉलो करिए। लिंक्डइन को यूज कीजिए रिसर्च करने के लिए, उनका मिशन, वैल्यू, रीसेंट न्यूज अबाउट गवर्नमेंट एजेंसीज, एंड अपना जो एप्लीकेशन है उसको उस हिसाब से टेलर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपका रीसेंट वीडियो आया था बजट के ऊपर। अगर कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें जाके वो बैठ रहे हैं, और उनको, और वो इंटरव्यू या फिर वो एप्लीकेशन भेज रहे हैं, अब मतलब, या फिर कोई ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन हो रही है, एंड बजट आए हुए 3 दिन हो चुका है, और आपको आइडिया ही नहीं है कि हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्रेम ऑफ वर्क, देन इट शोज कि आप कितने अनअवेयर हैं। फिर आपके और बाकी लोगों में ज्यादा फर्क नहीं रहा। अगर आप बिना क्वेश्चन उठे रीसेंट न्यूज को टच बेस कर सकते हैं आपकी बातों में, दैट शोज हाउ अवेयर यू आर। और लोगों को इंटेलिजेंट, एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोगों में फर्क होता है। एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल इज जो अपने क्लास में गए, सब घोट के प्रॉपरली पिया, क्लास में नंबर 1 आए, एंड लाइक एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल। Intelligent people are those who actually keep on learning. It is irrelevant that the information is, like coming from a textual textbook, A to Z ही पढ़ना है and that is it. No. They research, they are up to date with their information, and they use it to show that हाँ, इनके पास skill, information और awareness तीनों है। Oh, that's great. ओके, सो जो हमारा जो आप अभी स्किल्स और लर्निंग की बात कर रहे थे, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सबको पता है। सो कौन कौन से मेरे जो ऑडियंस है मैक्सिमम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। ओके, सो ऐसे कौन कौन से नॉन टेक्निकल स्किल्स उनको अपार्ट फ्रॉम द लिंक्डइन और कहाँ कहाँ से वो सीखे, सो दैट वो अपने करियर में ग्रोथ करें। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, वो कौन कौन से ऐसे नए स्किल्स सीखे सो दैट वो फ्यूचर के लिए एक बेटर कैंडिडेट बन सके। आप तो अभी
हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप रिक्रूट कर रहे हो, आपको पता होगा कि आप कौन कौन सी चीजें देखते हो. सो या, व्हाट आर द लर्निंग्स वी शुड. ओके. सो आई नो आपने अभी सिर्फ मुझसे नॉन टेक्निकल ही पूछा है, बट मैं इस क्वेश्चन का जवाब दो पार्ट्स में दूंगी. वन इज नॉन टेक्निकल स्किल्स एंड वन इज सम टेक्निकल स्किल्स. एंड बेसिकली ये जो दो स्किल्स हैं, ये आप घर बैठे यूट्यूब की वीडियोस देख के और बहुत सारी एप्स हैं वहां से कोर्स लर्निंग करके आप इन स्किल्स को ले सकते हैं. द थिंग इज कि नॉन टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट, हमारे दिमाग में चीजें आती हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको उतना ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. बहुत सारे बच्चे, न्यू एज जेनजीज, शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हुए और ये सब करते हुए आजकल बहुत ज्यादा गूगल डिपेंडेंट हो गए हैं. उन्हें अगर एक जगह बैठ के एक मैसेज टाइप करना हो, दे वुड नॉट टाइप इट देमसेल्फ, दे विल एक्चुअली एम्प्लॉय चैट जीपीटी टू डू इट फॉर देम. और ये बहुत जगह काम कर जाता है, लेकिन इन द एंड ह्यूमन इंटरवेंशन ही है. आप एआई को एक पर्टिकुलर लेवल तक ही यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ही बेटर हो. आपका रिटन स्टेटमेंट, आपका ग्रामर, आपका जैसे टीचर्स हैं, कितने सारे टीचर्स हैं, अगर आपकी खुद की स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है क्योंकि आपको थिसॉरस और ऑटो करेक्ट की आदत हो गई है, देन हाउ आर यू गोइंग टू टीच द सेम टू द स्टूडेंट्स? तो अपना रिटर्न कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक टोस्ट मास्टर एंड जहाँ पे आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हुए प्रेजेंटेशन देते हुए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं रिटन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग पे, कोर्सेरा, यूडेमी और लिंक्डइन लर्निंग पे, जो यूटिलाइज हो सकता है. Something which is very underrated and very important is problem solving, non-technical skills, critical thinking, case studies, online researches. हम इतना ध्यान नहीं देते प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो जाती है, हमें किसी ने प्रॉब्लम दी, हम सोल्यूशन प्रपोज कर लेंगे, बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय क्रिटिकल थिंकिंग. आप एनालिटिकल थिंकिंग उस टाइम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप सोल्यूशन एम्प्लॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप केस स्टडीज पढ़ें, रीड एंड एनालिसिस बिजनेस केस स्टडीज जो अराउंड चल रही हैं. कभी कितनी बार ऐसा होता है पता है, आई दोज टीचर्स हु एक्चुअली टीच द स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जाम्पल्स. आपने देखा है स्टूडेंट्स को ऐसे टीचर्स बहुत पसंद आते हैं जो उनको कोई भी थ्योरी जो है वो सिर्फ रट्टे की तरह नहीं पढ़ा रहे, वो उनको ऐसे चीजें समझा रहे हैं कि उनको एक्चुअली घर जाके भी ये सारी चीजें याद रहेंगी. क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ क्रिटिकल थिंकिंग वर्क्स. आप सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, आप किसी का भविष्य बनाने के लिए आप उनको पढ़ा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ लिख के दिया है अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स घर जाके देख रहे हैं, अरे ये तो सर ने इंग्लिश ही गलत लिखी हुई है, तो उसका फायदा ही नहीं है ना. ये सारी इतनी छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर वेरी अंडररेटेड. लोग सोचते हैं कि नॉन टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना कितना इंपॉर्टेंट है, बट नॉन टेक्निकल स्किल्स नीड टू बी वर्कड ऑन विथ टू द टी बेसिकली. देन देर आर डिजिटल टूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आने चाहिए. प्लीज नो हाउ टू यूज टूल्स लाइक ट्रेलो, असाना, गूगल कैलेंडर. प्लान कैसे करना है, अपना टास्क कैसे ऑर्गेनाइज करना है. देन उसके बाद प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स होती हैं कितनी सारी, आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं. देर आर सो मेनी टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग, ताकि आप अपना मैनेज कर सके अपना टाइम इफेक्टिवली. बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हैं इन चीजों पे जो आपके टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव कर सकती हैं और आपकी एफिशिएंसी को भी. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली लाइक पुट फोकस ऑन दीज.
Then there are teamwork and collaboration, टेक्निक्स दैट कैन बी डन. आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं. आप और वॉलंटियर वर्क पता है दिमाग में आते हैं ना, इंसान सबसे पहले सोचता है कि अच्छा साइड में कहीं पे किसी आश्रम में जाके खाना बांटना. नॉट नेसेसरली वॉलंटियर वर्क इज दैट, यू नो. Volunteer work and projects can involve so much with so many companies. There are like also there are visual teams, apps that you should know how they work. जूम कैसे काम करता है, स्लैक कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम कैसे काम करती हैं. आप कहीं भी एम्प्लॉय होंगे, वहां जाके किसी इंसान को आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें ना सिखानी पड़े. पता चला आपकी कहीं बढ़िया जॉब लग गई है, आपका सीनियर आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहा है और आपको टीम्स ही नहीं यूज करना आ रहा. तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जॉब बिफोर यू गॉट द जॉब. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग करती है. बहुत जरूरी है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हो, सेल्फ अवेयरनेस हो. इट्स सो इम्पोर्टेंट. आप माइंडफुल हुए, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपके एक्शंस सामने वाले को कैसे अफेक्ट करने वाले हैं. आप में एम्पैथी होनी चाहिए, टीम प्लेयर होने चाहिए आप. Apart from that, there are some technical skills which you should definitely have. There are programming and software development courses that you should have, like Python, JavaScript, and there are so many resources like Code. I think it's called Kodak Academy or like something like that. Coursera, EDX. In some maybe you can like get um these programming software development courses. Then if you want to get into data analysis, that's a completely different set. But coming to data analysis, I would like to say it's very important that you should learn Excel, Google Sheets, and data visualization platforms like Tableau and Power BI. मतलब ये तो बहुत ही important है. ये सब भी आपको कोर्सेरा और डेटा कैंप टाइप की जगह पे मिल जाता है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस बिकॉज इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द जॉब्स आपको प्लानिंग के लिए एक्सेल, गूगल शीट्स और टैबलू, पावर बीआई की बहुत जरूरत पड़ती है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, मतलब आपका जो रिज्यूमे डिजाइन से लेके आगे आपका कवर डिजाइन और बाकी सारी चीजों तक आपको एज सिंपल एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको ठीक से बनानी आनी चाहिए. कि be it a school teacher, be it a somebody who is working as in a corporate job, you should know how to put a presentation together ताकि इंफॉर्मेशन भी दे, एंगेजिंग भी हो, एंड इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड. नॉट दैट कि पूरा टेक्स्ट हैवी आपने कर दिया है, कोई इंसान वहां बैठ के बस पढ़ ही रहा है उसको, फिर तो वो किताब ही पढ़ ले. What is the difference between a presentation and a book? So these are things that needs to be taken into account while you're doing it. User experience and user interface design कितना important है. आजकल यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस इज अ बिग मार्केट. A lot of people are doing it because कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट डिजाइन नहीं हो सकता विदाउट यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस. सो दैट इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट. एंड एआई की तो हम बात पहले कर ही चुके थे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एआई एंड मशीन लर्निंग. तो या ऑल ऑफ दीज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल थिंग्स, इट्स अ भंडार, बाहर भंडार पड़ा है. मतलब there are so many things. There is e-commerce, digital marketing, understand how to set up. मतलब आप कितना कुछ कर सकते हैं. आप पता है, आप जाएं लिंक्डइन पे, जब आप टाइप करेंगे न्यू जॉब्स, अर्ली एंट्री लेवल जॉब्स एंड एवरीथिंग, उसमें सब में आता है कि देर लाइक यू रिक्वायर ई कॉमर्स. मतलब बड़े बड़े हेडिंग्स में उन्होंने लिखा होगा ई कॉमर्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, या फिर लाइक वेबसाइट मैनेजर चाहिए. उनका क्या काम है? कैटलॉगिंग. You just have to like upload pictures, write about the description, and then keep on going. There are different websites that keep on giving you, छोटे मोटे projects on, digital logo बनाना है या ये करना है वो करना है. Just think about it. You're sitting at home. You just have one system, and you're doing one project, and you're going to get paid for it.
You're spending 1 hour फ्रीलांसिंग, या freelancing. एंड इंडिया तो इज अ ह्यूज बूमिंग मार्केट फॉर फ्रीलांसिंग. पहले एक टाइम होता था कुछ साल पहले तक जब फ्रीलांसर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, बट आज की डेट में एवरीथिंग इज वर्किंग कॉन्ट्रैक्चुअल. Amazon as a company has moved into 60% people working in Amazon are contractual people. So, that's how it ओके. goes. सो दैट्स अ ग्रेट आंसर्स. सो अभी हमारे एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि स्किल सेट्स के ऊपर कैसे काम करना है, और कौन कौन से लाइक टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज आपने जो बोला, कि MS एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स के लिए टैबल्यू, और भी, और अपने फ्रीलांसिंग के लिए बोला. सो लाइक एक कंफ्यूज बच्चा नाउ गेट एन आंसर, एंड एक घर पे अगर वो खाली बैठा है तो किस डायरेक्शन में जाना है, किन किन एप्स को उनको थोड़ा थोड़ा सीखना है, ये सब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. मतलब आप जाएं, सर्च करें. वहां पे तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे. मतलब इफ यू वांट टू सिट एंड इफ यू वांट टू गेट टू नो कि अच्छा मेरे को नहीं समझ आ रहा है, व्हाट शुड आई डू, just look at videos instead of scrolling on Instagram. Just scroll here. Maybe you'll get some information. But yeah. Okay, so now it's time to conclude our podcast. So my final question is like, uh, अगर पांच अमीरों के बीच में आप बैठते हो तो आप छठे अमीर हो, और अगर आप पांच कम IQ वाले लोगों के साथ या फिर पुअर लोगों के साथ बैठते हो तो आप सिक्स्थ वन हो. तो एज अ लिंक्डइन की कम्युनिटी जो है, वो क्या एक अच्छी, वो 5 रिच माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है, और आपको कैसे वो हेल्प करेगी? As I have completely, said it like multiple times throughout this podcast, LinkedIn एक जगह है जहां आप कनेक्ट करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ. हम्म. करेक्ट. हम्म. नाउ कभी नोटिस करना, आपकी हैबिट्स और आपका डे जो है ना, वो उन्हीं लोगों के जैसा होगा जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो. हम्म. तो इट्स द सेम थिंग. जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क बनेगा लिंक्डइन पे, उतना ही ज्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशन और वैल्यूएबल इंडस्ट्री इंसाइट्स मिलेंगे. हम्म. क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन. इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट. तो स्नोबॉल जैसे एक छोटा सा स्नो का बॉल बना के अगर आप छोड़ दें, तो वो जब रोल होता है तो उसमें और स्नो ऐड होती जाती है और वो इन द एंड एक बड़ा स्नोबॉल बन जाता है. इट्स द सेम थिंग. आप एक इंसान से कनेक्ट करते हैं. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विथ, आप अपना अगर एल्यूमिनाई नेटवर्क बनाते हैं, वो एल्यूमिनाइज आर कनेक्टेड टू अदर पीपल. दे आर कनेक्टेड टू अदर पीपल. तो आप धीरे 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 करके अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनी प्रोफाइल से, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज से, अलग अलग स्किल सर्टिफिकेशन से, हर चीज से आप कनेक्ट होते जाते हैं. जिससे आपका देर आर पीपल हु आर रेडी टू प्रोवाइड यू एडवाइस, मेंटरशिप, job leads, there are job alerts, and it's like a ever growing process. पर ये जो पूरी वीडियो में, पूरे पॉडकास्ट में हमने बात करी है, वो सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है. पर कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे और अभी सुन के बोलेंगे भी, लेकिन हमने तो किया, हुआ नहीं. पता है लैक क्या कर रहा था? कंसिस्टेंसी. हम्म. कोई भी चीज एक दिन, 2 दिन या 4 दिन करने से अचीव नहीं होती. कंसिस्टेंट एफर्ट इज व्हाट दैट मैटर्स. आप अगर आज 4 जॉब्स अप्लाई करेंगे, फिर 15 दिन आप डॉर्मेंट हो जाएंगे, फिर आप 4 दिन जॉब्स अप्लाई करेंगे, और फिर आप सोचेंगे मैंने की तो थी 8 जॉब्स अप्लाई पिछले 15 दिन में, बट हम्म. एक्चुअली तो नहीं की ना. अगर देखा जाए तो हम्म. आपने एक दिन 4 जॉब अप्लाई करी, फिर 15 दिन के बाद आपने एक दिन 4 जॉब्स अप्लाई करी, बीच के 15 दिन तो आपने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई. हम्म. और अगर आप एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन आपका प्रोफाइल पुश क्यों करेगा? हम्म. कोई भी प्लेटफॉर्म आपका जो कंटेंट है, आपका जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो प्रोफाइल है, वो पुश तभी करेगा जब आप एक्टिव हो वहां पे.
अभी लिंक्डइन वहां पे कम्युनिटी सर्विस तो नहीं कर रहा है, हम्म, चैरिटी सर्विस भी नहीं कर रहा है। अगर लिंक्डइन आपको एक प्लेटफॉर्म, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको एडवाइस, मेंटरशिप, इतनी सारी चीजें दे रहा है, तो आप लिंक्डइन को क्या दे रहे हो? हम्म, It's very consistent। important that you give your time and consistency to it so that you get that information. तो आपका प्रोफाइल पुश होगा। इट्स सो इम्पोर्टेंट। रेफरल्स और रिकमेंडेशन तभी बनते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप्स वैसे बनते हैं। इफ यू टॉक टू somebody वंस, जैसे आपने किसी भी एक एचआर को या किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को आपने आज मैसेज डाला, एक दो बार आपकी बात हुई, फिर उसके बाद आपने एक साल तक उनसे कांटेक्ट नहीं रखा, हम्म, नो विशिंग ऑन बर्थडेज, नो बीच में हाय हेलो, नो टॉक्स। एक साल बाद आपको एक और जॉब मिली है जहां का आपका म्यूचुअल फ्रेंड द सेम इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। हम्म, आप उनको जाके कैसे कहेंगे कि प्लीज मेरे को रेफर कर दीजिए? वो बंदा तो यही सोचेगा ना कि दिस पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट, इन्होंने तो रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं किया, अब इनको जरूरत है तो इसलिए ये आए हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको लगता है दैट हम अकेले आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास ही है सारा इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है। इसीलिए कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टिंग द कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Build those network, meet those professionals, talk to them, ask them for advice, take that mentorship, develop that skill। उसके बाद वो एक जॉब मिलती है। इट इज अ टफ क्राउड आउट देयर एंड उसके लिए काम करना पड़ता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई लिंक्डइन कम्युनिटी इज द बेस्ट वे टू ग्रो। okay, that's so it was a great podcast today we have। तो बहुत ही अच्छा लगा टू हैव यू हियर, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को और काफी ज्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने को मिला होगा, काफी ज्यादा इन नॉलेज मिली होगी। एक्चुअली इंफॉर्मेशन एक गलत वर्ड है, नॉलेज मिली होगी। सो सो I'm glad that I was able to contribute to your podcast, Sanjay. Thank you so much for calling me and having me here. ओके, तो फिर कभी दोबारा किसी टॉपिक पे मिलते हैं। Definitely, I would love to be here again. All right. चलो।